हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और देखिए, आज हम बात करते हैं जो कुछ इंग्लिश बोलने के तरीके होते हैं, यानी उच्चारण के नियम होते हैं, उनको जानते हैं एक एक से। और देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश सभी बोलना जानते हैं, यानी सभी सीखना चाहते हैं, पर लेकिन बोल बहुत कम पाते हैं। पहले नंबर तो बात करें हम, तो सभी लोग क्या करते हैं, इंग्लिश से डर लगता है सभी को। तो पहले नंबर तो अगर बात करें हम, तो इंग्लिश से घबराना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, देखिए जो उच्चारण है, यानी इंग्लिश का उच्चारण जब तक नहीं करेंगे अपन, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, जब तक नहीं सीखेंगे आप। तो देखिए, आपके पास कुछ नियम होते हैं जो कि उच्चारण बोलने के। तो आपके पास सबसे पहले देखते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए, एक के हमारे पास नियम है, यानी नॉन। देखिए, कुछ नियम दिए गए हैं हमारे पास, जो कि जैसे कि इसके ए के हैं हमारे पास 11 नियम, और ई के हैं हमारे पास 10 नियम, आई के हैं इसी तरह से 9 नियम, और ओ के हैं 12 नियम, यू के हैं 9 नियम। कुछ इस हिसाब से नियम दिए गए हैं, जो कि इनको एक एक से बारी बारी से देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहले नियम की तरफ चलते हैं। आपका पहला नियम है, देखिए, यानी एक के नियम देखते हैं, जो कि 12 दिए गए हैं हमारे पास एक के नियम। तो देखिए, एक के उच्चारण के नियमों के बारे में हम देखते हैं एक एक से। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं नियमों की तरफ। देखिए, आपका फर्स्ट नियम है, जो कि आपकी होम स्क्रीन पर ये आ चुका। देखिए आपका, देखिए इसको अगर हम देखें, तो इसको किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट नियम है, जो कि ये रहा आपके सामने। जब दो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, तो एक को यानी ए से पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, अगर ए को, देखिए ए के उच्चारण के नियम, कभी आप सोचते हैं कि ए को कोई तरीका नहीं, न जाने कौन कौन से तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे कि देखिए, बात करें हम कि कभी एक यानी ए से, जैसे इसे के पढ़ देते हैं, या कभी का पढ़ देते हैं, या कभी कुछ। तो इसी तरह से देखिए, कुछ नियम हैं आपके पास, इनको करेंगे अगर आप फॉलो, तो आप इन नियमों को, यानी ए का जो उच्चारण है इंग्लिश में, बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, तो ए को ए से पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, दो कॉन्सोनेंट यानी दो व्यंजनों के बीच में, जब जो दो व्यंजनों के बीच में अगर ए आ जाता है, तो उसको किस तरीके से पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपके पास दिए गए हैं, आपके पास एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आपके पास BAG बैग, क्या बैग, और CAP कैप, कैट, और देखिए BAD बैड, और FAN फैन। देखिए, इस पर मात्रा आइए, यानी ऐसे पढ़ते हैं। और जैसे ही CAT कैप, और CAN कैन। देखिए, कैट कैप नहीं होगी, यानी कैट हो गई है, मिस प्रिंट हो गई है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं। देखिए MAN यानी मैन, इसी तरह से पढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं अगले नियम की तरफ चलते हैं, नियम नंबर 2। देखिए, नियम नंबर 2 की तरफ चलते हैं अपन आगे। देखिए, नियम नंबर 2 है आपका, ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर। देखिए, नियम नंबर 2 है, देखिए ए का उच्चारण। ए का उच्चारण यानी 2 नंबर पर है। देखिए, एग्जाम्पल आपके पास दिए गए हैं, एग्जाम्पल विद, जब, यानी इसमें कम दिखाई दे रहा है, देखिए, हाँ, देखिए, जब किसी वर्ड में, क्या, जब किसी वर्ड में जब किसी वर्ड में ए आए, और ए के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर छोड़कर लास्ट में ई आए, तो ए को ए से पढ़ते हैं। यानी कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए तो आए, पर लेकिन दो कॉन्सोनेंट को बीच में ए आए, पर लेकिन ए को छोड़कर क्या आना चाहिए, ए को छोड़कर ई आए लास्ट में अगर,
तो हम ई को यानी ए को क्या पढ़ते हैं, ए से पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए बच्चों, यानी BACK बैक, ऐसे ही इसी तरह से एग्जाम्पल है आपके बैक, डेट, बेस, हेट, HATE। देखिए उस नेम में क्या था, HAT, हेट। देखो इसे हेट बोलेंगे, यानी कि इसमें क्या नहीं है, ए नहीं है, दो कॉन्सोनेंट यानी दो व्यंजनों के बीच में ए तो है, पर लेकिन बाद में क्या नहीं है। अब ई होने पर यानी ई तो लास्ट में साइलेंट रहता है, और इसको किस हिसाब से बोलते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। जैसे कि हाँ, हैट और लेट, सेम। इसी तरह से अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए नियम नंबर, अगले की तरफ चलते हैं, नियम नंबर 3। तो आपका नियम नंबर जो 3 है वह रहा आपके सामने। देखिए हाँ जी, नियम आपका अगला 3 नंबर ये रहा आपके सामने। देखिए ए का उच्चारण का नियम, नियम नंबर 3, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए, यानी कि ए के बाद क्या आ जाए, डबल एल। अगर किसी वर्ड में ए के तुरंत बाद क्या है, डबल एल दिखाई दे, तो उसको ओ से पढ़ते हैं। देखिए ओ से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपके पास दिए गए हैं, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दिए हैं गए हैं दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल विद, एग्जाम्पल है आपके पास ALL, ऑल, HALL, हॉल, स्मॉल, कॉल। इसी तरह से निम्न प्रकार से एग्जाम्पल हैं आपके पास। देखिए फॉल, स्टॉल। इसी तरह से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि जो आपका नियम नंबर है 4 की तरफ। देखिए नियम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट फोटो लेते चलिए, क्योंकि ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए उच्चारण के नियम में ये बहुत ही काम आते हैं। अब चलते हैं नियम नंबर अगले की तरफ। देखिए नियम नंबर है 4। तो जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ से भरते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब किसी वर्ड में ए के बाद क्या आ जाए, आर आए, अगर ए के बाद क्या आ जाए, आर आए, तो इसको किससे पढ़ते हैं, आ से पढ़ते हैं। किससे, आ से पढ़ते हैं। तो देखिए आपके पास एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल जैसे वार्क, BARK, यानी ए के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो बार्क। इसी तरह से फार्म, पार्क, डार्क और हार्म, यानी इसी तरह से आपके पास दिए गए हैं। तो अब चलते हैं नियम नंबर 5 की तरफ, जो कि देखते हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 ये रहा आपके सामने। देखिए जब ए के बाद, किसके बाद, जब ए के बाद ST या SK आए, तब भी ए का उच्चारण आ से करते हैं। देखिए ए के बाद या SK आए या फिर ST, यानी ST या फिर SK, अगर इन दोनों में से कोई आता है तो ए का उच्चारण किससे करते हैं, यानी आ से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल PAST पास्ट, MASK मास्क। देखिए एस क्या आया इसमें, उसमें क्या आया, ST आया है, इसमें ST आया है, इसमें SK आया है। इसी तरह से देखिए लास्ट, टास्क, फास्ट, बास्क। तो आपके पास इसी तरह से इसमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो दोस्तों इन नियमों को अगर आप देख लेते हैं या इनको फॉलो कर लेते हैं, तो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों इसी तरह से देखिए इनको याद कर लीजिए, और आपके पास इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 नियम, और अगली वीडियो में इसी तरह से यानी जो नियम बनाए गए हैं, ये इसी तरह से हम 5 नियम, और अगली वीडियो में 6 नियम बचे हैं आपके, जो 6 नियम हैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराए देंगे। और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू।